नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम हर्डमानिया के डेवलपमेंट में टेडपोल लार्वा के मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के बारे में जानकारी लेंगे। ये हर्डमानिया एडल्ट है और ये इसकी लार्वल फॉर्म है जो कि टेडपोल लार्वा जैसी दिखती है, इसीलिए इस लार्वा को टेडपोल लार्वा कहा जाता है। आप देख रहे हैं इसमें टेल है, ये स्विमिंग करता है जबकि ये जमीन में धंसा हुआ रहता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लार्वा के बारे में जानें कि ये टेडपोल लार्वा है क्या और कैसा होता है। तो फर्टिलाइजेशन के 2 से 3 दिन के बाद ये लार्वा एग से हैच आउट होता है। इसे हम एसिडियन टेडपोल लार्वा कहते हैं। इस लार्वा के अंदर आपको कोडेट ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से देखने को मिलेगा। ये करीब 12 mm की लंबाई का लार्वा होता है। इसमें आपको नोटोकोड अच्छे से देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि बॉडी की पूरी लंबाई में होगा। आगे की तरफ एंटीरियर रीजन में ये जो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है थोड़ा सा फैला हुआ नजर आएगा, जिसके कारण ये आगे की तरफ एंटीरियर एंड में एक ब्रेन जैसी संरचना बना लेगा। इस तरह से थोड़ा सा डायलेटेड है और ये एंटीरियर रीजन में एक ब्रेन जैसी संरचना बनाता है। एंटीरियर रीजन में जो सेरिब्रल वेसिकल है वो माउथ के निकट फेरिंग्स में ओपन होती है और यहाँ पर इसको हम न्यूरोपोर कहते हैं। तो यहाँ न्यूरोपोर की मौजूदगी आपको देखने को मिलेगी। मीडियन आई डेवलप होती है, डिराइव होती है होलो सेरिब्रल वेसिकल से और इसमें रेटिना देखने को मिलेगा, पिगमेंट लेयर होगी, लेंस होगा और कॉर्निया होगा। इसके अलावा एक अच्छे से बना हुआ स्टेटोसिस्ट मौजूद होता है जो कि बैलेंसिंग का कार्य करता है। यहाँ पर आपको जो इक्टोडर्म और सेंसरी वेसिकल है उन दोनों के बीच में कुछ आपको लार्ज योक लेडन सेल्स भी देखने को मिल जाएंगी। माउथ जो है वो टेस्ट से कवर होगा। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ कब कंप्लीट है, फेरिंग से, इसोफेगस से, स्टोमक है, इंटेस्टाइन इसके अंदर वेल डेवलप है। फेरिंग्स के अंदर आपको कई सारे स्टिग्मेटा देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इसमें एंडोस्टाइल भी वेल डेवलप देखने को मिलेगा। एट्रियम अच्छे से डेवलप होता है और फेरिंग्स को सराउंड करने लगता है। जो टेल है उसमें डोर्सल और वेंट्रल फिन फोल्ड्स डेवलप हो चुके होते हैं और बेहतर तरीके से हो जाते हैं। जो साइड्स हैं उसकी वहाँ मसल फाइबर को ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ हार्ट और पेरिकार्डियम भी आपको अच्छे से डेवलप देखने को मिलेगा। इसका डेवलपमेंट डाइवर्टिकुलम से होता है जो कि स्टोमक से निकलती है। अब हम बात करते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म जो कि ये प्रदर्शित करता है वो क्या होता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म या retrogressive metamorphosis is a peculiar type of metamorphosis in the life history of certain individuals in which certain advanced character shown by larva disappear in the adult, leading toward this simplification of organization। तो क्योंकि यहाँ पर
लार्वा जो है वो एडवांस कैरेक्टर शो कर रहा है और वो कैरेक्टर डिसअपियर हो रहे हैं एडल्ट में, और जिसके कारण से ऑर्गेनाइजेशन सिंप्लीफाई हो रहा है। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि यहाँ कुछ लार्वल कैरेक्टर्स लाइक नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, सेरिब्रल वेसिकल, ओटोसिस्ट, ओसिलाई, ये डिजेनरेट होते हैं मेटामॉर्फोसिस के दौरान और एडल्ट ऑर्गेनाइजेशन हासिल करते हैं। इसलिए जो लाइफ हिस्ट्री है एसिडियन की, इसमें टैडपोल लार्वा से एडल्ट का बनना रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को बहुत अच्छे से प्रदर्शित करता है। ये एक उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब हम मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को देखें तो जो लार्वा है वो सेटल कर जाता है, सेटल डाउन होता है। लार्वा कई घंटों से कई दिनों तक जो स्विमिंग कर रहा होता है वो किसी सबस्ट्रेटम पर एडहेयर करता है एडहेसिव पेपिली की मदद से, और फिर उसके अंदर रैपिड मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो प्रोविजनल कॉडल फिन इसके अंदर मौजूद है वो कॉडल फिन, उसके साथ उसकी मसल्स, नोटोकॉर्ड, उसके अंदर मौजूद डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये सभी के सभी रिड्यूस होने लगते हैं और फाइनली डिसअपियर हो जाते हैं। इस प्रोसेस में कुछ तो इन सभी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है और कुछ ये इसको त्याग देता है, पार्शली कास्ट ऑफ होता है, जिसके बाद में लार्वा जो है वो पियर शेप अपीयरेंस हासिल कर लेता है। उसके बाद जो एडहेसिव पेपिली हैं जिनके माध्यम से ये सबस्ट्रेटम पर अटैच हुआ था वो भी लॉस होने लगती हैं, और एनिमल जो है यहाँ पर एसिडियल हर्डमानिया, उसके अंदर टेस्ट जो है और ज़्यादा विकसित होने लगता है, इनॉर्मसली इंक्रीज होने लगता है, और अल्टीमेटली फुट पोस्टीरियर एंड में जो कि जहाँ अटैचमेंट हो रहा है वहाँ पर अपीयर होने लगता है। जो सेरिब्रल वेसिकल है जिसमें बैलेंसिंग के लिए ओटोलिथ और ओसिलाई मौजूद हैं, ये भी खत्म होने लगती हैं, और साथ ही साथ जो विसरल गैंग्लियन है ट्रंक का वो भी रिड्यूस होने लगता है, और उसके स्थान पर मतलब वो रिड्यूस होता होता एक सिंपल छोटे से गैंग्लियन के रूप में जो कि न्यूरल ग्लैंड के ऊपर मौजूद है उसके रूप में अपीयर होता है। तो ये न्यूरल ग्लैंड जो है वो हाइपोफाइजियल डक्ट की वॉल के प्रोलिफरेशन से बनती है। ठीक है। इसके अलावा जो ट्रंक गैंग्लियन है वो एडल्ट में विसरल नर्व्स के रूप में नजर आता है। जो फेरिंग्स है वो साइज में बहुत तेजी से बहुत ज्यादा ग्लो करता है, इनॉर्मस इनलार्ज हो जाता है, और अब इसको हम ब्रेंकियल सेक कहेंगे। इसके अंदर जो स्टिग्मेटा का नंबर है वो भी उसी अनुरूप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो फेरेंजियल ओपनिंग है सिलेटेड फनल की, वो सिलेटेड फनल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो स्टोमक एंड इंटेस्टाइन है वो लंबे होने लगते हैं, लूप होने लगते हैं। अब तक जो लीवर है उसका भी फॉर्मेशन हो जाता है इस मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के दौरान। जो वेस्कुलर सिस्टम है वो एडल्ट के जैसा स्वरूप, जैसा एडल्ट में होता है, जिस तरीके का कोर्स आपको एडल्ट में देखने का मिलेगा उस तरह का कोर्स ये अटेंड कर लेता है। मीसोडर्मल सेल से गोनाड का डेवलपमेंट हो जाता है। बॉडी का जो पॉइंट ऑफ फिक्सेशन है और जो माउथ है उसके बीच में
बॉडी जो है वहाँ तेजी से उसकी रैपिड इंक्रीज होता है और जिसके कारण ये करीब 180 डिग्री पर रोटेट कर जाता है। तो जो ब्रेंकियल साइफन है और एट्रियल साइफन है वो अपोजिट एंड पर जो थे वो अब लेटरली प्लेस हो जाते हैं। जो बॉडी है, पार्ट ऑफ बॉडी है ब्रेंकियल और एट्रियल अपर्चर के आसपास की, वो एलोंगेट हो जाती है और वहां पर साइफन के रूप में वो डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार से एक एक्टिव फ्री स्विमिंग लार्वा जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और कोडेड कैरेक्टर्स हैं लाइक नोटोकोड की प्रेजेंस, नर्व कोड की प्रेजेंस, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स की प्रेजेंस, वो एक मेटामॉर्फोसाइज हो जाता है एक सेडेंटरी एडल्ट एसिडियन के अंदर, जिसके अंदर सिंपल डिजेनरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई भी ट्रेसेज नहीं है कोडेड कैरेक्टरिस्टिक के। साथ ही साथ जो लार्वा फोटो सेंसिटिव और जियो नेगेटिव है वो अब फोटो नेगेटिव एंड जियो पॉजिटिव एडल्ट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार का ये जो मेटामॉर्फोसिस है इसको हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है डिजेनरेशन का और इसी से ये भी साबित होता है कि एसिडिया जो है उनकी ट्रू पोजीशन एनिमल सीरीज में क्या है, क्योंकि कॉर्डेट के अंदर तो एडल्ट के अंदर तो कोई कॉर्डेट कैरेक्टर नजर नहीं आते, लेकिन जो कॉर्डेट कैरेक्टर हैं वो लार्वा में नजर आते हैं, जिसके आधार पे हम जो रिलेशनशिप है अदर कॉर्डेट के साथ तो उसको ट्रेस कर सकते हैं और एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एसिडियन मेटामॉर्फोसिस है एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हम इसमें जो कॉर्डेट की रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश कर पाते हैं। धन्यवाद।